नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुज़फ्फरनगर जो लोकसभा है लोकसभा के सदना विधानसभा गाँव में बैठे हुए हैं और हमारे बीच में अजय सोम जी हैं। अजय सोम राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चूँकि जब से चुनाव शुरू हुआ है, जब से कहीं न कहीं चूँकि एक खेड़ा का प्रकरण है, वहाँ लेके कुछ बवाल हुआ और लगातार लोकसभा में ये माना जा रहा है कि 24C में कुछ नाराज़गी है। तो आज हम अजय सोम जी से बात करेंगे और कि आखिर क्या विवाद है और ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा क्यों माना जा रहा है कि भाई जो 24 सदन विधानसभा की वो इस बार भाजपा के विरोध में है। जी अजय सोम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार शर्मा जी। बिल्कुल मामला तो है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक पूरा परसेप्शन हो रहा है, हम देख रहे हैं एक मैसेज ये जा रहा है कि भाई सरदना विधानसभा 24 बड़ा एरिया है और चूंकि ये माना जाता है कि 24 टोटल भाजपा का वोट बैंक होता है, या ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, तमाम भाजपा के होते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इस बार कसमकस का दौर क्यों है? देखो, कशमकश का तो ये है, जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो भाजपा ने ख़त्म कर दिया है। और जब हमारा नेतृत्व नहीं रहेगा तो ये जो आम आदमी है कहाँ जाएंगे, किसके पास अपने दुखड़े रोने जाओगे? योगी जी के पास जाओगे या इसके मोदी के पास जाओगे? तो इसको लेके इस क्षेत्र में नहीं है। मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा, क्योंकि मैं भी सारे में घूम रहा और देख रहा सारी चीज़ें। ये जो मामला चल रहा है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, मुझे बोला कि भारत में ही होगा शायद, जब मुझे यहाँ तक दिखाई दिया। तो अब क्या, ऐसा विरोध मुझे पहली बार नज़र आया, क्योंकि मैं आम आदमी से जब बात करते थे कि वोट कहाँ दे रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो अब क्या सबकी बात एक ही लिकड़ का आवे, कहना बा अब क्या इन्हें नहीं वोट देने के, चाहे वोट हम किसी को दें। और ये भी नहीं कह रहे कि हम वोट देने नहीं जाने के, और ये भी नहीं कह रहे कि हम नोटा पे गिरेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर भी इनके मन में था कि चलो ठीक है दे देंगे, या नहीं देंगे तो थोड़ा नाराज़गी है। लेकिन अब का जो लग रहा है भाई उसे देंगे जो इन्हें हरावेगा, ये इनकी बात पक्की है। नहीं, अध्यक्ष जी, अभी जैसे कल सूची जारी हुई बीजेपी की, तो मेरठ मंडल, अभी तक हम देखते थे मेरठ मंडल में गाजियाबाद से पहले 3 बार रमेश रमेश तोमर बीजेपी के सांसद रहे, फिर राजनाथ सिंह सांसद रहे, 2 बार से जनरल वीके सिंह रहे। इस बार जो कल सूची हुई, तो मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, आगरा मंडल, मुरादाबाद मंडल और अलीगढ़ मंडल, मतलब इन 5 मंडलों में एक नाम आया है, सर्वेश कुमार मुरादाबाद से। तो क्या 27 जिले हैं, 27-28 जिले, क्या ठाकुर गौन होंगे, क्या वास्तव में रहे हैं बीजेपी का कि ये कहाँ जाएगा तो बीजेपी को वोट देगा, ऐसा मान लिया जाए क्या? नहीं, बीजेपी ने ये समझ लिया कि रहा है इनकी, लेकिन इस बार माहौल बहुत बदला हुआ है। हुँ। और मैं कई बार बहुत सारे लोगों ने मुझे, मैं तो सब जगह जाता हूँ, मुझे कहा कि ठाकुर तो ख़त्म कर दिए जी। मैंने कहा ख़त्म नहीं हुए, अब जिंदे होगे, क्योंकि हमारी तासीर तो लड़ना है, संघर्ष करना है। अब तो मौका मिला, संघर्ष करेंगे। और जैसा लाए थे ना ठा के कंधे बैठा के, इनके झंडे कोई पकड़ता भी नहीं था, जिनके टिकट भी नहीं पकड़ता था जब कोई, जब हमारे हम टिकट लेते थे हमारे सब, और एमपी बनते थे, विधायक भी बनते थे, जब इन्हें कोई पूछता भी नहीं था। और आज स्थिति ऐसी आ गई है, इनके झंडों को उठा के बाहर फेंकने का भी काम कर देंगे, और होगा ये काम। मेरे कहने की जरूरत ना है, ये तो लोगों की जो अंदर के जो उद्गार है ना, वो लिकड़ लिकड़ के आ रहे हैं कि इनका इलाज अब क्या है। और सुनो, टाइम लगेगा, इस बार भी दिखाई देगा और आने वाले समय में भी दिखाई देगा। ऐसा बदलाव आवेगा कि इन्हें पता चल जाएगा क्या होने वाला। ये इससे अनभिज्ञ हैं, या इन्होंने आँख पे पट्टी बाँध ली कि ऐसा कुछ नहीं होने का, और जैसा हम कर देंगे वैसा हो जाएगा। अब क्या, इन्हें उठा के नीचे फेंकने का काम नहीं, करेंगे। यहाँ तो अमित शाह और मोदी जी 2 ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं ऐसा होता है, जो कहते हैं वही क्लियर होता है। और हमें लग रहा है कि जैसे पहले एक एक पूरा वो था कि पहले लोकल लेवल से नाम मांगे जाते थे कि भाई कौन चुनाव लड़ेगा, लोकल लेवल से जिले स्तर से, फिर क्षेत्र स्तर पे, फिर प्रदेश लेवल पे, प्रदेश लेवल लगभग नाम तय करती थी। अब तो ये भाजपा के हो गए, ऐसा कहते हैं लोग कि अब तो अमित शाह और मोदी जी जो क्लियर करते हैं वो होता है। अब कोई मतलब, तो क्या जो क्षेत्रीय संगठन है, स्टेट का संगठन है, जिले का संगठन है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही क्या? मुझे तो लगता नहीं, जब इनसे मांग ही नहीं रहे, नीचे से नाम जाते थे, अब जा ही नहीं रहे। और जा भी रहे तो फिर बाहर से अरुण गोविल को भेज दिया मेरठ में। क्या मतलब है अरुण गोविल का? अरुण गोविल को भेज दिया, क्या जीत के चला जाएगा वो? लोगों में बिल्कुल विरोध है उसका, इस चीज़ का, जो इनकी नीतियों का विरोध है। और उस पे बिल्कुल समाज जो है, बिल्कुल समाज एक नहीं, ये सर्व समाज, जिन्हें बिल्कुल ये मान रहे थे ना कि ब्राह्मण बनिए और ये त्यागी, क्षत्रिय, ये सब एक तरफ़ा इनके बिल्कुल बंधुआ मज़दूर हैं, वो अब क्या निकल के निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला। जिस तरह 24 में विरोध चल रहा है, तो क्षेत्रीय लोगों के मुकाबले जो बाहर के लोग हैं ठाकुर, वो बहुत ज़्यादा गाँव में आ रहे हैं। चाहे वो चरसाल विधानसभा की बात हो, चाहे किठौर विधानसभा की बात हो, या और बहुत सारे लोग आ रहे हैं और समझा रहे हैं।
तो क्या लोग समझ जाएंगे या इसके पीछे भी कोई और मंशा है? मंशा तो दूसरी है, इनकी षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र ये चल रहा है कि 24 का जो नेतृत्व है उसे खत्म करने की पूरी साजिश है। और इसमें जो बाहर के लोग आ रहे हैं उन्हें सबको टिकट का तो वो दिया जा रहा है, झांसा दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। टिकट कौन सा? विधानसभा के टिकट का लालच दिया जा रहा है, चाहे वो कोई भी आवे यहाँ पे, जो बाहर का नेता जो भी आ रहा है उसको लालच दिया जा रहा है। और वो लड़ेंगे तो फिर दूसरे भी लड़ेंगे, और लड़ने के बाद क्या होगा कि इस 24 के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया जाएगा, किसी तीसरे को निकाल कर ही बाहर ले जाएंगे। ये इनकी षड्यंत्र चल रहा है मंत्री बालियान का। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ कुछ? हाँ, पहले भी हुआ है। पहले जब विजयपाल तोमर और रविंदर पुंडीर चुनाव लड़े थे तो चंद्रवीर चुनाव निकाल के साफ गए थे, यही हुआ था। और इस बार भी यही इनकी रणनीति है, और यहाँ से 24 के अस्तित्व को और बिल्कुल आसपास के जितने भी क्षत्रिय समाज हैं उनके अस्तित्व को खत्म करने का पूरा काम करा जाएगा। तो अध्यक्ष जी, जैसे इन 5 मंडलों में सिर्फ एक प्रत्याशी है, इसको लेके क्या कोई प्रतिक्रिया है या कुछ आने वाले समय में कोई बदलाव की मतलब कोई आहट दिखाई दी, गुस्सा है लोगों में या सब ऐसे ही है? प्रतिक्रिया पूरा रोष है, पूरा रोष और वोट में बदलने वाला विपक्ष में। मैं तो ये देख रहा था हमारे यहाँ नंद किशोर पुंडीर आए तो लोगों ने ये कहा कि भाई हम वोट उसे देंगे जो इसे हरावेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो गाँवों की बात कर रहा। उसे कहा भाई उसे देंगे वोट जो इसे हरावेगा। और ये एक जगह की बात नहीं है, नोएडा पे चले जाओ, नोएडा पे क्या नाम, बहन जी ने उसे दे दिया सोलंकी को। सारा समाज एक तरफा जा रहा, उसमें दलित और ये सब मिल के हो सके कि वहाँ की सीट भी निकल जा, इन्हें वोट नहीं दे रही। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार अगर हम पश्चिम यूपी की बात करें, चूँकि कानपुर से एक टिकट दिया गया, एक नोएडा से टिकट दिया गया, एक कैराना से टिकट दिया, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार भाजपा ज़्यादा बसपा ने ठाकुरों को टिकट दिए हैं? पक्की बात है। और इस समाज को समझना चाहिए, भाई जो तुम्हें नेतृत्व दे रहा है उसको स्वीकार करो ना। तुम क्यों किसी के दरी पल्ली बिछाने का काम कर रहे या राया बनने का काम कर रहे? वो उसे उसे उसके साथ लगो जो तुम्हें ऊपर बैठाने का काम कर रहा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 5 साल में चुनाव बदलते बदलते रहते हैं। सबको ऐसा कर दो जो कम से कम तुम्हें सारी पार्टियां पूछें, सारी पार्टियां टिकट भी दें। तो आज हम लोग बैठे हुए थे और जो राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सोम जी से हम बात कर रहे थे। जो कल भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसको लेके इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा जो क्षत्रिय समाज है उसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है। कहीं न कहीं ये मान लिया गया कि क्षत्रिय समाज का कोई ठोर ठिकाना नहीं है, वो अल्टीमेट भाजपा को वोट देगा। और इनका ये भी मानना है कि बीजेपी का कोर वोटर होने के बावजूद सबसे ज़्यादा टिकट बसपा ने दिए हैं। तो इनका मानना है कि जिस तरह आक्रोश है ठाकुरों में, क्षत्रिय समाज में, तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ भी हो सकता है। तो हम लगातार आपको अपडेट बताएँगे कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने वाला है, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या-क्या होने वाला है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।